ए वेरिएबल फोर्स, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है एक्स के अलोंग लग रहा है 3x², इधर फोर्स लग रहा है 3x², और इधर कितना लग रहा है बताइए बॉडी के ऊपर 4 न्यूटन, और इधर का 3x² न्यूटन. द फोर्स इज इन द न्यूटन एंड x इज इन द मीटर. What is the change in the kinetic energy of the particle as it moves from the coordinate this to this? एक काम करो यार, इसके अंदर आप एक काम कर दो ना, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स इंटीग्रल लगा दो. देखो इसमें लेकिन सुन, आप वर्क निकालना अपने को, वर्क एक्स के अलोंग कितना वर्क हुआ. देखो इसमें ना काइनेटिक एनर्जी जो है ना, what is the change in the kinetic energy of the particle as it moves from the point. आप एक काम करो, एक बार इस 4 जगह को भूल जाओ आप, 3x² फोर्स लगा x के लॉन्ग, x के लॉन्ग कितना फोर्स लगा बताइए 3x², तो कितना वर्क हुआ है एफ डी एक्स इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक. किससे, वर्क भी तो निकलता है इससे. अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क निकालने का फॉर्मूला ये नहीं होता एफ डी एक्स इंटीग्रल. पोटेंशियल एनर्जी तो ये होती है माइनस एफ डी एक्स इंटीग्रल, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी तो, ठीक है ना. वर्क जो होता है ना, मैंने बताया था कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क निकालने के लिए सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क निकालने के लिए एफ डी एक्स इंटीग्रल ही करते हैं. एक रूल लिख रखा है, 6-7वां रूल होगा हाउ टू फाइंड वर्क के अंदर, उसमें देख लेना आप. यहाँ आएगा 3x² dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक. तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगा बताइए, 3 को बाहर ले लिया, x³/3, तो x³ कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, 27 - 8, कितना आंसर आएगा 19 जूल. सुनो आप, 19 जूल का वर्क हो गया इस फोर्स की वजह से. तो इस फोर्स से कितना वर्क हुआ 19 जूल. अब एक फोर्स ये भी लग रहा है 4J. अब इस फोर्स की वजह से भी वर्क देखो कितना हो गया, हाँ, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है 4 न्यूटन का, ये कांस्टेंट फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट 3 से लेके 0 तक हुई है, 3 से लेके 0 तक माइनस का आएगा. सही बात है, बिल्कुल ऊपर से नीचे आया है. तो ऊपर से नीचे आया है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -12 जूल का वर्क हुआ है. तो -19 जूल तो एक हुआ है ना, 19 जूल -12 जूल, आंसर कितना आएगा 7 प्लस का 7 आंसर. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी फोर्स एक्स के अलोंग भी लग रहा हो वाई के अलोंग भी, तो वर्क एक्स के अलोंग वर्क अलग निकाल लिया करो, वाई के अलोंग वर्क निकाल लिया करो, और नेट वर्क लिख लिया करो जोड़ के. फिर सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, इसलिए हमने वर्क निकाला है. हाँ, इसलिए वर्क निकाला है, क्योंकि W नेट इक्वल डेल्टा क्या होता है ना, ये सिखा चुके हैं ना आपको. समझ में आया कि नहीं आया ये.